हम लोग सब कुछ तो जानना चाहते हैं, परंतु धर्म को जानना नहीं चाहते हैं, धर्म को पढ़ना नहीं चाहते हैं। जब धर्म के प्रति आकर्षण उत्पन्न होगा तो ये मार काट, लड़ाई झगड़ा, परस्पर वैमनस्य, ये सब आप ही आप समाप्त हो जाएंगे। यज्ञ के द्वारा जो शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होगा, उस ऊर्जा के प्रभाव से सबके मन बदलेंगे, सबके बुद्धि बदलेंगे। अयोध्या की भूमि पर गोला घाट पर लक्ष्य चंडी यज्ञ का आयोजन हुआ है, जो 22 फरवरी से लेकर के 9 मार्च तक चलेगी। इसी यज्ञ में हमारे साथ यज्ञ सम्राट श्री प्रखर महाराज जी जुड़े हुए हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि इस यज्ञ का आह्वान उनके द्वारा जो किया जा रहा है, इसके लिए क्या प्लानिंग है, इसकी क्या विशेषताएं हैं और अयोध्या वासियों को और इस देश को किस प्रकार से यह फलदायी होगी। और इसके साथ ही रामलला और सनातन के मुद्दे पर वो अपने विचार हमारे साथ साझा करेंगे। भगवान की कृपा से हमारे रामलला सरकार अयोध्या में विराजमान हो गए हैं। इसके साथ साथ हिंदुस्तान सहित संपूर्ण विश्व के अंदर में ऐसे एक जागृति आई है, जैसे लगता है युग बदल रहा है, सनातन की प्रतिष्ठा हो रही है। ये यज्ञ या जो अभी संपन्न हो रहा है, 103 यज्ञ हो रहा है। लक्ष्य चंडी महायज्ञ, लक्ष्य गणपति महायज्ञ, राम यज्ञ। ये अयोध्या के सरजू के तट पर 22 फरवरी से 9 मार्च 2024 लगभग 1600 ब्राह्मण इसमें भाग लिए हैं। इस यज्ञ की प्रतिष्ठा और यज्ञ का कार्य की जो कार्य का संकल्प, ये राम मंदिर प्रतिष्ठा के मुहूर्त तो जब घोषणा किया गया, उसके पहले ही 2023 के मई के महीना में ये सुनिश्चित हो गया था, ये यज्ञ होना है। यज्ञ के द्वारा जो शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होगा, उस ऊर्जा के प्रभाव से सबके मन बदलेंगे, सबके बुद्धि बदलेंगे और 2 वर्षों के अंदर में शिक्षा के अंदर में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। आप देश के एक महान यज्ञ सम्राट हैं, ऐसे में भारतवर्ष के आर्यावर्त से लेकर के दक्षिणावर्त तक जितने भी राम भक्त हैं, उनको आप क्या अपना प्रमुख संदेश देना चाहते हैं? देखिए, वर्तमान समय में सबसे बड़ी दुर्गति हमारा सनातन धर्म का ही है। हम लोग सब कुछ तो जानना चाहते हैं, परंतु धर्म को जानना नहीं चाहते हैं, धर्म को पढ़ना नहीं चाहते हैं। जब हम धर्म को पढ़ेंगे, जानेंगे, तो धर्म के प्रति मेरा आकर्षण उत्पन्न होगा। जब धर्म के प्रति आकर्षण उत्पन्न होगा तो ये मार काट, लड़ाई झगड़ा, परस्पर वैमनस्य, ये सब आप ही आप समाप्त हो जाएंगे। महाराज जी, एक आखिरी बात मुझे आपसे जाननी है, यज्ञ कितने प्रकार की होती है? यज्ञ मूलतः 3 प्रकार के होते हैं, पितृयज्ञ और देव यज्ञ। 2 प्रकार। देव यज्ञ में 2 विधाएं हैं। पितृयज्ञ पितरों की संतुष्टि के लिए जिसको की जाती है, श्राद्ध आदि कर्म। यदि पितरों की संतुष्टि नहीं होगी तो हमारे पास संतति और धनाभाव हो जाएगा। देवता की संतुष्टि नहीं होगी तो आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं मिलेगा। आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं मिलेगा, बुद्धि क्रियाशील नहीं रहेगी। जो देव यज्ञ है उसके 2 विधाएं हैं, एक का नाम है श्रोत, एक का नाम है स्मार्त। स्मार्त यज्ञ है, उसमें पंचदेव उपासना होते हैं, नारायण, गणेश जी, सूर्य भगवान, शंकर जी और शक्ति रूप में दुर्गा, काली, सरस्वती जो भी है। ये 5 देवता की आराधना, उपासना, जिस उपासना में जुड़ी हुई है, जिस यज्ञ में जुड़ी हुई है, उसको कहते हैं स्मार्त यज्ञ। और एक यज्ञ होते हैं जिसको कहते हैं श्रोत यज्ञ, वो वैदिक यज्ञ है। उसको करने की विधा भी अलग प्रकार के हैं। तो जो श्रोत याग है, ये बड़े कठिन कार्य है। उसमें पुस्तक लेकर के विद्वान
यज्ञ नहीं कर सकते। कोई तो क्रिया और मंत्र एक साथ चलते और पुस्तक भी ले रहा है, क्रिया भी करेगा, संभव नहीं है। बहुत उच्च कोटि के विद्वान चाहिए, वेद के पंडित चाहिए। तो इस प्रकार के यज्ञ की 3 विधाएं हैं, पितृयज्ञ और देव यज्ञ। देव यज्ञ के 2 विधा है, स्मार्त और श्रौत।